हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति। क्या आप जानते हैं फीमेल्स के अंदर डिलीवरी के बाद पाइल्स का इशू आ जाता है? यस, कुछ फीमेल्स के अंदर डिलीवरी के बाद, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके बाद पाइल्स का इफेक्ट आ जाता है और जिसकी वजह से उनको डेली रूटीन उनका हैम्पर होने लगता है। तो आज हम बात करेंगे उसके रीजंस की कि वो क्यों होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए और साथ में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। सबसे पहला रीज़न होता है प्रेशर। जब जैसे जैसे वूम का साइज बढ़ता है उस पर प्रेशर आने लगता है, लोअर बॉडी पे प्रेशर आने लगता है, तो वहाँ पे जो रेक्टल वेन्स हैं वो स्वेलअप हो जाती हैं। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी का प्रेशर बढ़ेगा तो ये टेंडेंसी हो जाती है कि थोड़ा सा आपकी रेक्टल वेन्स स्वेलअप हो गई हैं। सेकेंड रीज़न है प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोनल चेंज होता है बॉडी में, तो उस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से बाउल मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और जब स्ट्रेन करते हैं तो रेक्टल वेन्स स्वेलअप हो जाती है एंड दैट लीड्स टू द पाइल्स। ड्यूरिंग लेबर जब स्ट्रेनिंग किया जाता है तो उस टाइम में भी ये चीज़ हो जाती है, स्पेशली सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जब आपको स्ट्रेन करना पड़ता है, प्रेशर करना पड़ता है, उस टाइम पर सडन पाइल्स होने के चांसेस हो जाते हैं। ये हमको सी सेक्शन वाली फीमेल्स के अंदर भी मिलता है। पेन किलर्स उनको लेने होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, स्टिचेस होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर नहीं लगा सकते, तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है और पाइल्स का, रेक्टल वेन्स का स्वेलिंग हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद आपको मिलेगा। तो अब हम जानते हैं इसे कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे पहले फाइबर डाइट लेनी है, ओट्स, दलिया, आपको पपाया लेना है या फिर आप फिग्स ले सकते हो सोक करके, अंजीर ले सकते हो सोक करके, ये ले सकते हो, मुनक्का ले सकते हो, उससे इस चीज़ को बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा, सिट्स बात कर सकते हो, गर्म पानी करना है और उसमें बैठना है, दैट इज सिट्स बात, उससे भी रिलीफ मिलता है। थोड़ा डिहाइड्रेशन नहीं रखना, अच्छे से पानी पीना है और रेस्टिंग बहुत ज़रूरी है डिलीवरी के बाद, उससे इस साइकिल को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो इस केसेस में बहुत यूज़फुल होती हैं। सबसे पहली मेडिसिन कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया स्पेशली कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, उन लोगों के लिए है और उसकी वजह से जब स्ट्रेनिंग होती है तो रेक्टल वेन्स स्वेलअप हो गए हैं, तो उस केसेस में कॉलिनसोनिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका, जिसमें बहुत ही स्टिचिंग पेन रहेगा स्टूल पास करने के बाद भी, अर्जिंग कांस्टेंट रहेगी बट स्टूल ढंग से पास नहीं होगा, पेन रहेगा, बहुत ब्लोटिंग रहेगी और साथ में एसिडिटी रहेगी। तो इस केसेस में जो सेकंड मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। तीसरी मेडिसिन है सीपिया। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में ही हो गया है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस और उसकी वजह से उसे पाइल्स हो गए हैं, देन द मेडिसिन इज सीपिया एंड इट्स वेरी गुड इन constipation and as well as in piles after pregnancy or after delivery. फोर्थ मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द वेन्स। तो ये रेक्टल वेन्स की स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करती है और इसमें जो ब्लीडिंग होगी, अगर किसी को डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो रही है, पाइल्स हो गए हैं और उसमें डार्क कलर का ब्लड आ रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ हेमामेलिस। एंड द लास्ट मेडिसिन इज नाइट्रिक एसिड, जिसके अंदर बहुत ही स्टिचिंग पेन होगा, रेक्टम में ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग होगी इसमें ब्राइट रेड कलर की। तो ये डिफरेंस कर सकते हैं हेमामेलिस से। नाइट्रिक एसिड में ब्राइट रेड होता है और हेमामेलिस में डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है। तो ये दोनों मेडिसिन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए हैं। सो ये 5 मेडिसिन हैं जो हम डिलीवरी के बाद जिनको पाइल्स होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसमें हम सोच सकते हैं। तो ये यूज़फुल टिप्स आप ज़रूर सेव करो, शेयर करो, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल रहती है हमारी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।